अपार कृषि विविधताओं वाला राज्य है। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है। विख्यात विश्व गुरुओं की धरती बिहार पर कृषि में नई जान डालने की जरूरत अब समय के साथ महसूस की जाने लगी है। बिहार सरकार का मानना है कि राज्य को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाना है तो दूसरी हरित क्रांति लानी होगी, क्योंकि पूरा देश मानता है कि दूसरी हरित क्रांति पूर्वी भारत से शुरू होगी और उसका अगवा बिहार बनेगा। इसी कड़ी में विगत कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने किसानों की परेशानियों को दूर करने एवं इन्हें सशक्त बनाने के लिए रोडमैप तैयार किया और इस रोडमैप में शामिल कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए अनेक सकारात्मक कदम उठाए गए। इन्हीं कार्यक्रमों में कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रम के तहत अकार्बनिक तत्वों के प्रयोग से खराब हो रही मृदा के संरक्षण के लिए हरी खाद ढैंचा उत्पादन कार्यक्रम की शुरुआत एक अनोखा प्रयास है। एक उड़ान ही सपनों को जिंदगी देगी, सपनों से जोड़ दो इसे। ढैंचा उत्पादन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिलों के चयनित प्रखंडों के किसानों को कम से कम आधा एकड़ एवं अधिक से अधिक 5 हेक्टेयर खेत में प्रयोग हेतु मुफ्त ढैंचा बीज उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाना है। साथ ही किसानों को उर्वरकों के बढ़ते प्रयोग की प्रवृत्ति को कम करना और भूमि की संरचना में सुधार लाना है। गौरतलब है कि ढैंचा सर्वोत्तम हरी खाद है। यह जैविक खाद के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अवयव है। ढैंचा वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को स्थिर करता है, जिससे मिट्टी की भौतिक एवं रासायनिक संरचना अच्छी होती है। यह मिट्टी में गहरी जड़ें विकसित करता है, जिसके कारण मिट्टी में वायु संचार अच्छा हो जाता है। हल्की तथा भारी दोनों प्रकार की मिट्टियों में कार्बनिक पदार्थ की वृद्धि से उपज में वृद्धि के साथ साथ मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ने के कारण जलधारण क्षमता में भी वृद्धि होती है। यह खरपतवारों को पनपने नहीं देता और कीट व्याधियों के लिए संवेदनशील नहीं है। ढैंचा बुआई के 55 दिनों बाद अच्छी बढ़वार होने पर 20 से 30 टन हरी खाद प्रति हेक्टेयर पैदा करती है। इसमें नाइट्रोजन 90 से 120 किलो, फास्फोरस 12 से 15 किलो और पोटाश 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर में पोषक तत्वों की मात्रा उपलब्ध है। इसी कारण इसके उपयोग से रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते हुए खर्च से लगभग 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर की बचत होती है। धान की खेती से पूर्व ढैंचा को हरी खाद में प्रयोग करने से धान की पैदावार बढ़ने के साथ साथ चावल में प्रोटीन एवं विटामिन की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में कृषि विभाग बिहार सरकार ने खरीफ 2011 के दरमियान राज्य के लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि में हरी खाद को बढ़ावा देने हेतु ढैंचा उत्पादन कार्यक्रम के तहत किसानों को 100% अनुदान पर ढैंचा बीज वितरण करने का निर्णय लिया। साथ ही विभाग द्वारा 3.5 लाख हेक्टेयर में श्रीविधि से धान की खेती एवं 4 लाख हेक्टेयर में संकर धान की खेती का लक्ष्य रखा। कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा खरीफ 2011 में ढैंचा उत्पादन कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए एक चरणबद्ध अभियान चलाया गया। सर्वप्रथम इस अभियान के तहत कृषि विभाग के वरीय पदाधिकारियों एवं विशेषज्ञों द्वारा श्रीविधि से धान की खेती एवं ढैंचा उत्पादन कार्यक्रम पर दिनांक 4 अप्रैल से 9 अप्रैल 2011 तक राज्य के सभी प्रमंडलों में
इसके तुरंत बाद जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कर प्रसार कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। की उर्वरा शक्ति वैसी नहीं घटी है जैसे पंजाब में घट गई है, तो अभी से हम क्यों नहीं रासायनिक खादों के कारण, रासायनिक खादों के अतिरिक्त जैविक खादों का प्रयोग करें, हरी खाद का प्रयोग करें। तो ये 3 उद्देश्य हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमने आने वाले मौसम, खरीफ मौसम की योजना बनाई है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि आपको बताया गया होगा, हमारा श्री महाअभियान है और बिहार में कृषि के क्षेत्र में आपको क्रांति लानी होगी। हमने पहले ही साल इन कार्यशालाओं की समाप्ति के बाद कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने एवं सही समय पर उपादान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विकास उत्सव राज्य के प्रत्येक जिलों के प्रखंड मुख्यालयों पर आयोजित किया गया। इस उत्सव की खास विशेषता यह थी कि इसके माध्यम से ढैंचा लगाने वाले चयनित किसानों को कृषि एवं संबद्ध विभागों के पदाधिकारियों द्वारा विशेष रूप से तकनीकी जानकारी के साथ साथ इन्हें मुफ्त में ढैंचा बीज उपलब्ध कराए गए। साथ ही श्री तकनीक के लिए नगद राशि एवं मिनी किट और संकर प्रभेद के बीज अनुदान पर उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा न सिर्फ समय पर किसानों को मुफ्त ढैंचा बीज उपलब्ध कराए गए, बल्कि विभाग के पदाधिकारियों द्वारा संपूर्ण बिहार के किसानों के खेतों पर जाकर सही समय पर ढैंचा बुआई से लेकर पलटाई तक मार्गदर्शन भी किया गया। इन कार्यक्रमों के सार्थक परिणाम भी सामने आए हैं। आज धान की फसल में ढैंचा का प्रयोग करने से बिहार के हजारों किसानों ने न सिर्फ रासायनिक उर्वरकों की बचत की, बल्कि धान की उपज भी दुगुनी प्राप्त की है। आइए सुनते हैं ढैंचा प्रयोग किसानों की कहानी इन्हीं की जुबानी। ढैंचा जो है कृषि विभाग द्वारा मुझे मिला और फ्री में मिला, और हम जो है 2.5-3 एकड़ में जो है लगाए। ढैंचा जो है एक बार सिर्फ खेत को जोत दिए, उसमें ढैंचा लगा दिए और उसको छोड़ दिए, कुछ नहीं किए। और उसके बाद जब वो 2.5 फीट का हो गया तो उसको ट्रैक्टर से जोत के चौकी दे के, पट्टा दे के हम छोड़ दिए। संजोग से जो है ऊपर वाला की दया से पानी हो रहा था। मुझे अपना ट्रैक्टर है, अपने से जाके जो है हम उसको जो है कल्टिए से उसको जो है जोत दिए और उसके बाद पट्टा दे के 1 सप्ताह हम उसको छोड़ दिए। 1 सप्ताह छोड़ने के बाद जो है फिर पानी उसमें दे के 1 सप्ताह के बाद फिर तब उसमें धान लगाए। उससे जो है लगाने से हमको खेत में भी जो है बार बार लगा दिए। एक बार लगा दिए तो अब जो है जब तक वो तैयार नहीं हुआ तब तक जो है हमको जोतना नहीं पड़ा, और नहीं तो दूसरा वैसे जो है हम छोड़ देते तो उसमें जो है फिर हमको जो है ट्रैक्टर से जोतना पड़ता, तो उसमें डीजल लगता। तो इस सब का बचत हुआ। और यूरिया का जो है आधा जो है मात्रा हम दिए, जो पहले देते थे उससे आधा मात्रा में हम यूरिया दिए। खेत में घैंचा देने रहिए, बाव करने रहिए, घैंचा गिरा कर आई धान श्री विधि धान रोपलिए हन। श्री विधि धान रोपे में हमरा खर्चा बहुत कम लगले, बहुत कम। DAP मात्रा आधा किलो कट्ठा तौर में DAP देने चाहिए, 1 किलो कट्ठा ऊपर अंतिम में आधा किलो कट्ठा यूरिया ऊपर, दुनू मिला के 1 किलो कट्ठा हमरा में खाद पड़ल है। आ तैसे हमरा घैंचा वाला खेत के धान हमरा देखियो सर कते सुंदर धान हमरा खेत में है। घैंचा वाला में सर धान पाक गए हन, आ डाँट हमरा हरियर है। ऐसा भेले मवेशी के, गाय के से घास में अते। आ धान के घैंचा वाला खेत के धान के दाना एकदम पूरा लाइट में है, वजनदार, सब कुछ ठीक है हमारे धान। घैंचा से बेनिफिट मिला जो उसको पौष्टिक आहार अधिक मिला, फसल उसमें अच्छा है, हरापन है, माने बाल में दाना अधिक है। यूरिया का कितना बचत कर लिया? यूरिया में तो आधा किलो इकट्ठा एक बार दिए थे, इसके बाद 22 दिन के बाद आधा किलो इकट्ठा दिए थे बस। जब ढैंचा नहीं लगाते थे तो पहले कितना देते थे? 2.5 किलो 3 किलो। कितना का यूरिया बचा लिया?
बचा लिया लगभग 2 किलो। DAP ही बचा, पहले 4 किलो 5 किलो कट्ठा देते थे, मात्र 2 किलो कट्ठा दिए हैं। इसमें श्री विधि से धान लगाए हैं, कुछ धान कटा भी है। वो धान 1 क्विंटल 48 किलो 46 किलो के एवरेज में आया है एक कट्ठा में। इस टाइप का कभी भी नहीं होता था। ढैंचा था पहले, तो ढैंचा भी जब भरभर डार का हो गया तो उसको पलटवा दिए थे। तो जिस खेत में पलटवा दिए श्री विधि से रोपे, उसमें बहुत बेहतर धान है। जिसमें ढैंचा नहीं पलटवाए, श्री विधि से नहीं रोपे, वो धान जो है से इस टाइप का नहीं हुआ। खाद बहुत बचत हुआ। पहले देते थे एक बार में 2.5 से 3 केजी यूरिया। इसमें पहला बार दिए आधा केजी, फिर बाद में दिए 1 केजी और फिर बाद में दिए आधा केजी। पहले छींटते थे 2.5 से 3 केजी, यानी 3 बार में 7.5 से 9 केजी एक कट्ठा में। कृषि विभाग से ढैंचा का बीज मिला था। ढैंचा बुन दिए, 40 से 50 दिन के अंदर में इसको जोत दिए, वो खाद के काम किया, उससे यूरिया का बचत हुआ। पहले हम लोग यूरिया देते थे सर, 8 किलो 9 किलो तक यूरिया 2 बार 3 बार में मिलकर दे देते थे सर। ढैंचा लगाने पर हम लोग यूरिया सिर्फ आधा दिए हैं, लेकिन उपज उससे अधिक आया है। फसल पक गया था, उसके बाद में भी पौधा हरा हरा था एकदम, पत्ता उसका मतलब पीला कभी नहीं हुआ सर। तो हम लोग ढैंचा इसमें लगवा दिए। हम ढैंचा लगवाने के बाद में ये संकर धान का खेती हमने किया है। रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किए हैं और देखबे करते हैं। एक बार यूरिया का टॉप ड्रेसिंग किए हैं। फसल देखने से लगता है कि 2 गुना 3 गुना से ज़्यादा फसल होगा पिछले फसल के अपेक्षा। आज इस सफलता से उत्साहित होकर राज्य के अनेक किसानों द्वारा ढैंचा बीज का उत्पादन भी किया जा रहा है, ताकि अगले साल इसका प्रयोग पुनः अपने खेतों में कर सके। हमारे घैंचा पाकि गेलै, बीज ला रखने छियै। अभी एते बीज ला रख के अपनो बाग करबे, किसानों के देबे, जरूरत पड़ते मांगते तो। ओके बाद से हमरा खेत के देख लियो एकटा खरपतवार नहीं है। घैंचा बाग केला से जते खेत में बाग केलिए हन, एकोटा खरपतवार हमरा खेत में नहीं है। पूरा साफ सुथरा, जते की सब सड़ले हन, सब खादे बनले हन। ढैंचा को रखे हुए हैं बीज के लिए, अपने खेत में गिराएंगे, अगली फसल में जी दूसरे को भी देंगे। किसी ने सच ही कहा है, अगर किसी काम को सच्चे दिल से किया जाए तो सारी कायनात मिलकर उसे कामयाब करती है। और कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बिहार के किसानों ने। और आज इनके पास सपना है और सपने को साकार करने के लिए मेहनत करने का जज्बा है। और इसके साथ ही इन्हें प्राप्त है सरकार का सहयोग। खुल गया है ये आसमां, दिख रही है ज़मीन, बस तेरा ही है आसरा, तो किसकी है कमी। बदला है ये नजारा, देखो तो कौन आया। लो सुबह हो गई है, हर जगह रोशनी है। कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा ढैंचा उत्पादन कार्यक्रम के तहत खरीफ 2011 में जिस तरह से एक चरणबद्ध अभियान चलाया गया, वह निश्चय ही एक क्रांतिकारी कदम है। उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रम से रासायनिक खादों पर से किसानों का मोह भंग होगा और बिहार पूरी तरह से जैविक खेती अपना लेगा।